हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में अपन यूनिट फर्स्ट का टॉपिक पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। कल मैंने आपको नोट्स सेंड किए थे डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में। तो आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? डायमेंशन ऑफ हेल्थ, मतलब कि हेल्थ के क्या क्या आयाम होते हैं, स्वास्थ्य के क्या क्या आयाम होते हैं, उसे हम बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है आयाम। ठीक है, देखो हेल्थ की आप सभी ने डेफिनेशन पढ़ी है कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ जो है, अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेल रहता है तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? हेल्दी बोलते हैं। फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली वेल रहता है तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन बोलेंगे, या उस चीज को हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, इसके डायमेंशन भी उसी टाइप से हैं। ठीक है, डायमेंशन देखो, डायमेंशन देखना कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? फिजिकल डायमेंशन, सोशल, वोकेशनल, कल्चरल, फिलोसॉफिकल, न्यूट्रिशनल रिलेटेड, थेराप्यूटिक, मेंटल डायमेंशन, इमोशनली, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल एंड प्रिवेंशनल एंड एजुकेशनल डायमेंशन। ठीक है, ये सारे क्या है? डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ के डायमेंशन है। ठीक है, अगर पर्सन कोई फिजिकली हेल्दी है तो वो उसका डायमेंशन होता है। ठीक है, सोशली अगर किसी पर्सन को कोई फिजिकली कोई डिसऑर्डर्स नहीं है, उसकी सेल्स, उसके ऑर्गन्स वगैरह सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, मतलब पर्सन हेल्दी है। सोशली मतलब कि उसका रिलेशनशिप लोगों से अच्छा है, तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकता है, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, वोकेशनल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन मतलब पर्सन का बिजनेस जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सकता है? हेल्दी हो सकता है। कल्चरल, सांस्कृतिक डायमेंशन मतलब कि सांस्कृतिक आयाम होता है कल्चरल डायमेंशन। ठीक है, फिलोसॉफी मतलब कि उसका जो देखने का नजरिया है, दर्शन शास्त्र उसका, वो भी जो दार्शनिक आयाम है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ों को देख रहा है तो उसकी फिलोसॉफी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल रिलेटेड डायमेंशन, न्यूट्रिशन मतलब कि जो पोषण है, मतलब कि न्यूट्रिशन अच्छा ले रहा है वो, तो वो हेल्दी रहेगा। तो अच्छे से उपचार ले रहा है तो वो भी हेल्दी पर्सन रहेगा। मेंटली, मानसिक तरीके से उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो पर्सन मेंटली हेल्दी रहेगा। इमोशनल डायमेंशन मतलब कि भावनात्मक तरीके से वो अच्छा रहना चाहिए, उसमें उसके अंदर इमोशंस मतलब कि फीलिंग्स, लव्स वगैरह सभी होने चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इन्वायरमेंट जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमी उसकी अच्छी होना चाहिए, और वो स्पिरिचुअली भी अच्छा, मतलब आध्यात्मिक तरीके से भी, मतलब कि संस्कृति वगैरह उसके म्यूचुअल मतलब कि उसकी जो मॉरलिटी है वो भी अच्छी होना चाहिए। ठीक है, जिससे उसे आदर्श संस्कार मिलते हैं, तो उससे वो पर्सन क्या रहता है? हेल्दी रहता है। प्रिवेंशनल मतलब कि वो अपनी हेल्थ को के लिए जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो वो प्रिवेंशनल डायमेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल, मतलब कि एजुकेशन भी, अगर कोई पर्सन अनएजुकेटेड होता है तो वो बहुत सारे लोग क्या होते हैं? अनहाइजीनिक होते हैं। तो एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि एजुकेटेड होंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, हेल्थ के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी हेल्थ को प्रॉपर इंकरेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल अपन ने लिखा था फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए? अपने ऑर्गन, सेल्स वगैरह कंप्लीटली वर्क करते हो, अपनी स्किन वगैरह, और हमारी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हमारी सांस जो है वो अच्छी होती है। तो हम क्या होते हैं? फिजिकली अगर हम फिट हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ है बॉडी ऑर्गन्स की वो अच्छी होनी चाहिए, तो इससे हम क्या हो सकते हैं? हेल्दी हो सकते हैं। मेंटल डायमेंशन मतलब कि हमारे अंदर कोई मानसिक मतलब कि कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, कोई भी मेंटल डिजीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, और मेंटली हेल्दी पर्सन जो है उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। ठीक है, उसकी कैपेसिटी, उसका नॉलेज जो होता है वो
सॉरी उसकी कैपेसिटी, उसके गोल के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल एंड प्रॉब्लम, मतलब कि खुद का कंट्रोल, खुद का कंट्रोल होना चाहिए, खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो अच्छे से कर सकता है, तो वो मेंटली हेल्दी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में क्या होता है? सोशल डायमेंशन मतलब कि एक पर्सन अगर सोशली पूरी तरीके से अच्छा होता है, अपने आसपास के जो मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, उनको समझने में, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, तो वो पर्सन हेल्दी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना वोकेशनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पर्सन जो है अपना, उसका सेल्फ इस्टीम जो रहती है वो अच्छी बढ़ती है, जिससे अगर वो अच्छे से लक्ष्य अपना प्राप्त कर लेता है, अपना गोल प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कि खुद का आत्मसम्मान बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि कभी भी कोई चीज़ अचीव हो जाती है तो हमें क्या, हमारा आत्मसम्मान है, अंदर से हम खुद को बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, अच्छा फील करते हैं। अगर नंबर हमारे अच्छे आ गए एग्जाम में, तो हम खुद का मतलब कि ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही होता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में देखना कि जो पर्सन होते हैं, अगर धर्म, मतलब कि धर्म पर, शक्ति से जुड़ाव होता है उनका, किसी एक शक्ति से। जैसे अपन भगवान को मानते हैं तो अपन बोलते हैं ना कि भगवान एक शक्ति होती है जो कि हमें एक पावर देता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो हमें स्पिरिचुअल डायमेंशन, अगर हमें स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तरीके से भी हम हेल्दी होना चाहिए, मतलब कि अध्यात्म का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, हमारे संस्कृति का हमें नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। क्योंकि हम हमारी दिल की बात, हमारे मन की बात हम गॉड से शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हम हमारे गॉड से शेयर करते हैं, तो वो स्पिरिचुअली का अटैचमेंट होता है। फीलिंग्स हम अपन एक पावर से शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या होते हैं, हेल्दी रहते हैं, अगर हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन भी अच्छा है तो। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है।